नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स। नाउ सपोज हम लोग को ट्रेड टाइप, हमको ये ट्रेड टाइप लेना है, हमको ये ऑर्डर्स डालने हैं। क्यों ये ऑर्डर्स डालने हैं? क्योंकि हमको लेट्स से बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन करना है, राइट? तो ये बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड जो एग्जिट सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमको फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी चाहिए, राइट? सो वेयर इज दिस स्ट्रेटेजी? वी शुड हैव स्ट्रेटेजी टू डिसाइड द एंट्री पॉइंट, द टारगेट प्रॉफिट या द लेट्स से टेक प्रॉफिट और टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट। ओके, आइडियली हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के हिसाब से। व्हाट इज दिस आरआर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बट हम लोग स्ट्रेटेजी में ये भी चेक करते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये टारगेट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ओके, तो इन अ नटशेल आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजी से ही ये तीनों पॉइंट्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, राइट? आइडियली। बट टेक प्रॉफिट हम लोग 2 पॉइंट से डिस्कस करते हैं, आरआर एंड स्ट्रेटेजी दोनों के बेसिस पे। एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी से पता चलता है। ओके, एंड टेक प्रॉफिट एंड टारगेट पॉइंट आरआर के बेस पे पता चलता है और स्ट्रेटेजी के बेस पे भी पता चलता है, राइट? तो दोनों को मर्ज करके टारगेट डिसाइड करते हैं, राइट? स्ट्रेटेजी कैन बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हमको स्ट्रेटेजी चाहिए ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स को, बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि स्ट्रेटेजी मिल गई तो फिर बस हो गया, स्ट्रेटेजी मिल गई तो हम लोग प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो भी हम लोग स्ट्रेटेजी एंड ऑल डिस्कस करेंगे वो जस्ट 50% ऑफ द गेम है। ओके, ये 50% ऑफ द गेम पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इक्वल फोकस हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट एंड कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिस पे लाएं, वो सब पे भी फोकस करेंगे, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा फ्रेंड्स स्किल सेट एंड माइंड सेट दोनों से आएगा। ओके, स्ट्रेटेजी कम्स अंडर स्किल सेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग, इमोशंस एंड ऑल कम्स अंडर माइंड सेट। ओके, तो हम लोग स्किल सेट एंड माइंड सेट दोनों पे हमको मास्टरी करनी है, राइट? तो यहां पे लेट्स से स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए हमारा स्ट्रेटेजी होगा या तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे या तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट इज दिस टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम? अभी हम लोग यहां पे सिर्फ समरी देख रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, डिटेल्ड में हम लोग कल फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। एंटायर सेशन 1 आवर हम लोग फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे। इसके बाद हमारा रियल लर्निंग स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो जब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होगा, पहले इंडिकेटर्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद रियल हमारा प्राइस एक्शन, जो ओरिजिनल हमको यूज करना है, वो प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा। ओके, बट फ्रेंड्स आप ट्रेडिंग में करियर बनाने जा रहे हैं तो आपको ये सब नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स एज वेल। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट इज दिस टेक्निकल एनालिसिस? Fundamental analysis evaluates securities by attempting to measure the intrinsic value. Okay, intrinsic value means exactly वो कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। Okay, सपोज आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सपोज लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, सपोज जो हमारा एग्जांपल हम लोग ने पहले डिस्कस किया हुआ था, 1 लाख रुपीज शेयर्स हैं, ओके, ऑफ 100 ईच। 1 लाख रुपीज का शेयर 100 रुपीज का है। ओके, नाउ सपोज इसका मार्केट वैल्यू, शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? लेट्स से 500। ओके, सपोज शेयर प्राइस का मार्केट वैल्यू है 500, इट मींस 100 रुपए वाला शेयर 500 में मार्केट में सेल हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन हो रही है। तो एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन 500 पे रुपीज पे हुई है, तो ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस, राइट? क्योंकि रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 500 रुपीज पे हुई है, राइट? नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक वैल्यू। इट मींस लेट्स से 1 लाख इंटू 500। अब मार्केट वैल्यू क्या है कंपनी का? 1 लाख इंटू 500 विच कम्स टू 5 CR, 5 करोड़ है। ओके, बुक वैल्यू आप बोल सकते हो 1 लाख इंटू 100 मींस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 करोड़ है सपोज। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो भी चलेगा फ्रेंड्स, राइट? मार्केट वैल्यू 500 इंटू 1 लाख शेयर्स मींस 5 करोड़ मार्केट वैल्यू है सपोज। लेकिन अगर मैं आज ये कंपनी को जाके सेल करूं, सपोज टाटा कंपनी ये रिलायंस इंडस्ट्री बाय करना पसंद करेगी सपोज,
तो वो कितना देंगे हमको। सपोज वो वैल्यूएशन कर रहे हैं कंपनी का बेस्ड ऑन कि आगे चल के ये कंपनी कितना कमा सकती है, आगे चल के ये कंपनी का एग्जैक्टली वैल्यूएशन क्या होगा, अभी कंपनीज के पास एसेट्स क्या है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स को देख के ये डिसीजन हुआ कि टाटा पावर ये कंपनी को, लेट्स से टाटा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को 6 करोड़ में खरीदेगी। ओके, अब ये 6 करोड़ क्या है फ्रेंड्स, ये 6 करोड़ इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट किया, वैल्यू कैलकुलेट किया गया कि रिलायंस का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है 6 करोड़। ओके, लेकिन ये बिग कितने में रहा है, 5 करोड़ में। अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 500। ओके, 500 इंटू 1 लाख मीन्स 5 करोड़ मार्केट वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 6 करोड़। इट मीन्स एक्चुअल वैल्यू पर शेयर का होना चाहिए 600। ओके, बट है कितना, 500। इट मीन्स सस्ते में मिल रहा है हमको, चीपर प्राइस पे मिल रहा है। जो ओरिजिनल वैल्यू है एक्चुअल में होनी चाहिए उससे कम प्राइस में मिल रहा है। सो पीपल विल लाइक टू बाय इट, लोग कोशिश करेंगे कि इसको खरीदें बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किया कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, 600 है, राइट, लेकिन मिल कितने में रहा है, 500 में, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। ओके, तो ये बहुत सारे हम लोग रीड कर रहे हैं, टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर्स कौन है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे मिला के हम लोग ने अल्टीमेटली ऐसा देखा कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू। If the market price is below intrinsic value, then price will go up and vice versa. Okay? Suppose market value intrinsic value से कम है, intrinsic value 600 था, market value 500 है, right? मतलब market value intrinsic value से कम है, तो market value अब ऊपर आएगा intrinsic value को मैच करने के लिए। Suppose intrinsic value 600 है और market price 700 है, okay? तो लोग उसको सेल करेंगे कि रियल वैल्यू 600 है और बिक रहा है 700 में, राइट, तो सब लोग उसको सेल करना पसंद करेंगे, और उसको सेल करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को ऑलमोस्ट मैच हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस से। ओके, सो आई होप यू गाइस गॉट दिस कि फंडामेंटल एनालिसिस मींस कंपनीज के बुक्स वगैरह हम लोग देख के डिसाइड करते हैं कि बाय करना है कि सेल करना है, सस्ता प्राइस है कि महंगा प्राइस है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडर्स लुक्स एट स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स इन द स्टॉक्स प्राइस एंड वॉल्यूम। स्टैटिस्टिकल मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, कि पहले प्राइस में क्या मूवमेंट हो चुका है। ओके, कहां पे बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा हुआ, कहां पे प्राइस आया तो बहुत सारे लोगों ने सेल करना पसंद किया, राइट। तो ये सारे स्टैटिकल ट्रेंड्स को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कि कहां बाय करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए। ओके, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस मींस हम लोग स्टैटिक्स देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, एग्जैक्टली लेट्स से प्राइस यहां आ रही है तो क्या हो रहा है, एंड कंटिन्यूअसली अगर प्राइस ये ट्रेंड में जा रही है तो अब ऐसा ही कंटिन्यू हो सकता है क्या, राइट। सो ये सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि कहां बाय करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए, राइट। देन फोकस ऑन इकोनॉमिक फोर्सेस दैट कॉज प्राइसेस टू मूव हायर, लोअर और स्टे द सेम। ओके, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक फोर्सेस। सपोज आरबीआई का कुछ पॉलिसी आ गया जिसमें बैंकिंग सेक्टर को प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये इकोनॉमिक फोर्स आया, राइट, उसके बेसिस पे फिर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा। सो लेट्स से बहुत सारे लोग बोलते हैं आरबीआई का पॉलिसी पॉजिटिव आया है, अब बैंकिंग ऊपर जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि यार फंडामेंटल्स तो करेक्ट है, लेकिन क्यों हमको नहीं यूज करना चाहिए, हम लोग आगे विथ लॉजिक्स आपको बताएंगे, राइट। पहले आप लोग सिर्फ डिफरेंस समझ लो। फोकस ऑन प्राइस मूवमेंट्स बिकॉज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इट मींस व्हाट, अगर यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आया तो प्राइस ऊपर, ओके, एंड यहां पे टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये देख रहे हैं प्राइस ऊपर गया, मतलब ऑब्वियस है कि रिजल्ट अच्छा आया होगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस फ्रेंड्स। रिजल्ट अच्छा आया, इकोनॉमिक फोर्स आया तो प्राइस ऊपर, ये हम लोग जजमेंट लगा रहे हैं। ओके, एंड यहां पे अगर प्राइस ऊपर जा रही है, इट मींस लेट्स से इसको ब्रेकआउट दे दी, इट मींस रिजल्ट अच्छा आया होगा, अब ये और ऊपर जाएगी। ओके, तो सिर्फ ये ब्रेकआउट देख के हम लोग ने बाय कर लिया, दैट्स टेक्निकल एनालिसिस। बट टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मींस जो भी रिजल्ट अच्छी आनी है, रिजल्ट बुरी आनी है, या लेट्स से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा है,
या लेट्स से इकोनॉमिक कुछ पॉलिसी उसके अगेंस्ट आ गई, या कुछ फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा आ गया कंपनी के लिए, ये सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ अगर अच्छा अनाउंस हो रहा है कंपनी के लिए तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कुछ बुरा अनाउंस हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आएगी, राइट। तो ये सब कुछ हमको प्राइस चार्ट पे दिख ही जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि वैसे भी प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट। इट मींस आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फंडामेंटल्स हम लोग चेक कर रहे हैं वो प्राइस में ऑलरेडी कवर हो गए। ओके, मतलब ये सबसे बड़ा है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस को देख रहे हैं, फंडामेंटल्स की वजह से प्राइस में इंपैक्ट, वो प्राइसेस में एनीवेज दिख ही गया हमको कि क्या इंपैक्ट आया। ओके, सो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस आप बोल सकते हो इज वन स्टेप अहेड ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस डजंट कवर द टेक्निकल एनालिसिस, राइट। ये हम लोग ने कहा, लेट्स से रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट बुरा आया, तो प्राइस ऊपर या नीचे वो टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, राइट। लेकिन फंडामेंटल्स क्या बताएगा, सिर्फ कि कंपनी का रिजल्ट ये आया है, दैट्स इट, राइट। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कवर द फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस रिफ्लेक्ट इन द प्राइस। इट मींस प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे जाएगी, मींस प्राइस ने हमको ये दिखा दिया कि प्राइस एक तो ऊपर गई और रिजल्ट अच्छी आई होगी, राइट। तो ये दोनों चीजें कवर हो गई टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस ने सिर्फ ये बताया कि रिजल्ट अच्छा आया है, दैट्स इट, राइट। अब प्राइस में क्या इंपैक्ट है, फिर उसके लिए जाके प्राइस चार्ट को देखो, राइट। अगर डायरेक्टली प्राइस चार्ट को देखा, प्राइस ऊपर आ रही है, इट मींस रिजल्ट अच्छी आई होगी। प्रैक्टिकल में चीजें बहुत अलग है फ्रेंड्स। यहां पे जब हम लोग ये देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर ये पहले आएगा तो ये होगा ना, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली में चीजें बहुत अलग है। कैसे अलग है, ये लास्ट पॉइंट देखने के बाद मैं आपको बताता हूं, राइट। नाउ इनफ्लेक्सिबल, that is separate analysis need to be done for each and every stock or future. It means रिलायंस में देखना पड़ेगा कितना परसेंटेज का ग्रोथ आया, लेट्स से सेल्स लास्ट टाइम से कितना बड़ा है, कुछ उसके लिए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है क्या, ये सब चेक करने के बाद जाके पता चलेगा रिलायंस खरीदो कि नहीं खरीदो, राइट। फिर उसके बाद जाके टाटा पावर का चेक करो फंडामेंटल्स, रिजल्ट कितना आया, ये अच्छा है क्या नहीं, ईपीएस क्या है, ये सब देखने के बाद डिसीजन लेंगे कि खरीदो कि नहीं खरीदो। ओके, बट टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम लोग ने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी, वो स्ट्रेटेजी हर जगह काम करेगी। ओके, इसके पीछे का भी लॉजिक है फ्रेंड्स, क्यों जो प्राइस एक्शन है वो हर जगह काम करता है, उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। वो हम लोग जब प्राइस एक्शन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, राइट। नाउ फ्रेंड्स, आप इतना समझ लो, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेबल इन एनी स्टॉक और फ्यूचर। कोई भी स्टॉक और फ्यूचर, यहां पे तो मैं बोल दूंगा कमोडिटी पे भी काम होता है, लेट्स से कमोडिटी पे भी काम करता है, करेंसी पे भी काम करता है, ओके, एंड क्रिप्टो पे भी काम करता है, राइट। कोई भी स्टॉक, ग्लोबल, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, हर जगह टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यहां पे देखने के बाद आपको, लेट्स से मैं अगर इसको देख रहा हूं और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, सपोज मैं अगर ऐसे देख रहा हूं कि ये फंडामेंटल्स है, ये टेक्निकल एनालिसिस, और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके आगे, सपोज, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये रिजल्ट पहले आ रही है तो प्राइस ऊपर जा रही है, ओके, मतलब ये बढ़ा हुआ, राइट। आइडियली हमको ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स, लेट्स से कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस आया तो ही तो प्राइस ऊपर जाएगी, ओके, दिस इज व्हाट द आइडियल मेंटालिटी इज। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो रिजल्ट अच्छा आना है या रिजल्ट अच्छा आने वाला है, या सपोज गवर्नमेंट का ये कुछ पॉलिसी अनाउंस होने वाला है, ओके, ये ऑलमोस्ट पहले से ही बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, ओके, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो पहले से ही हमको प्राइस मूवमेंट से समझ में आ जाता है कि फंडामेंटल्स अच्छा आने वाला है कि बुरा आने वाला है, ओके। ये आइडियली फ्रेंड्स, जब हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, मैं आपको विथ लॉजिक, विथ प्रूफ दिखा दूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज अच्छा आया तो भी प्राइस गिरा, ओके। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, राइट। नाउ सपोज मार्च, सपोज अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सपोज, राइट। ये सपोज आप समझ लो। ओके, नाउ ऐसा समझ लो कि कंपनी का रिजल्ट 1 अगस्त को आना है। 1 अगस्त रिजल्ट, ये रिजल्ट किस चीज का आने वाला है? Q1 का, अप्रैल मई जून का। ओके, अप्रैल से जून तक का रिजल्ट आने वाला है। ओके, कब आने वाला है फ्रेंड्स? 1 अगस्त को आने वाला है, सपोज, राइट। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। अब प्राइस यहां से ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, सपोज, राइट। अब अप्रैल से जून का रिजल्ट बनेगा कब? ये जून के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। रेवेन्यू कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, ये ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है। ओके, ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट बड़े लोगों को पता चल जाता है। ऐसे आप समझ लो कि एटलीस्ट पहले के 3 मंथ से अब तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, एटलीस्ट ये तो पता रहता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, द प्रैक्टिकल थिंग क्या होता है। ओके, ये जो रिजल्ट आने वाला है, ओके, इसका इंपैक्ट आप ऐसे समझ लो 15 या 20 जुलाई से इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। या आप ऐसे समझ लो कि एटलीस्ट 25 या 28 जुलाई को ही इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सपोज रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। ओके, सपोज रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो ये आखिरी में ही जुलाई में प्राइस ऊपर आ जाएगा। ओके, इट मींस फ्रेंड्स, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, फंडामेंटल्स आने के पहले ही प्राइस देख के समझ में आ गया कि ये ब्रेकआउट दिया है, मतलब और ऊपर जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ओके, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी समझ ली, जो हर जगह काम करेगी। ओके, तो यहां पे ये ब्रेकआउट हमको पहले ही दिख गया, हम लोग ने तो ये ब्रेकआउट देख के बाय किया। ओके, रिजल्ट तो कुछ भी आना, राइट। नाउ आई थिंक आप समझ गए। नाउ अब जब रिजल्ट अनाउंस होता है, ओके, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, सपोज बहुत अच्छा अनाउंस हुआ, राइट, मार्केट 10 मिनट्स 15 मिनट्स एकदम ऐसे स्पाइक देगा और फिर सीधा फॉल होना स्टार्ट हो जाता है कभी कभार। ओके, अब आप बोलोगे सर रिजल्ट इतना अच्छा आया था तो मार्केट फॉल क्यों हुआ? फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एडवांस में चलते हैं। इट मींस उनको शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में बैड रिजल्ट आने वाला है, सपोज। ओके, तो ये मार्केट यहीं से फॉल होना स्टार्ट होगा। मींस जब रिजल्ट आता है तब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की तैयारियां चालू हो जाती है प्राइस में। ओके, आइडियली आप ऐसे समझ लो। अगर आपको ये सब नहीं समझा तो भी चलेगा फ्रेंड्स, मैं आपको सब जेन्युइन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जब हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, राइट। अब आप इतना समझ लो फ्रेंड्स कि टेक्निकल एनालिसिस मींस प्राइस चार्ट्स में देख के सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाता है। ओके, तो फंडामेंटल्स देखने की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आइडियली टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बट सपोज आपको फंडामेंटल एनालिसिस देख के बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म, लेट्स से 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। फिर हम लोग फंडामेंटल्स क्या देखते हैं कि कंपनी कितना पुराना है, एग्जैक्टली कौन से बिजनेस में, जो बिजनेस में वो बिजनेस का आगे फ्यूचर क्या है, इस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन है, इट मींस वो डायरेक्टर्स एलिजिबल हैं क्या कंपनी को ऊपर लेके जाने में, राइट। ये डायरेक्टर्स का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये सब बेसिस पे, ये सब फंडामेंटल्स पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वो कंपनी में कि नहीं करना है। ओके, एंड लेट्स से रिजल्ट्स एंड ऑल, ये शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स फ्रेंड्स कुछ भी काम के नहीं है। शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स आप ट्रेडिंग में नहीं यूज करोगे, हम लोग ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वाले हैं। ये कंप्लीट एंटायर ट्रेनिंग में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ही बात करने वाले हैं, राइट। आई होप आई एम क्लियर इन दिस।